हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी 36 साइज के ब्लाउज नेक डिजाइन। तो इसको मैंने इसका अस्तर जो है इसको मैंने कट करके ले लिया है और अब हम यहाँ पे करेंगे इसके नेक की कटिंग। तो यहाँ पे इसके नेक की जो विड्थ है वो हम 2.5 इंच ले रहे हैं। आप यहाँ पे अगर जो थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया और इसकी जो हम लेंथ रख रहे हैं वो रख रहे हैं 10 इंच। आप यहाँ पे अपने नाप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे जो नीचे की साइड हम लेंगे वो हम लेंगे 3.5 इंच। तो हमने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान को हमें ऊपर वाले निशान से इस तरह से मिला लेना है। तो देखिए, इस तरह से हम रख के इसको मिला लेंगे और इसके बाद हम नीचे की साइड में यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे। तो यहाँ पे हमने ये 2 इंच पे निशान लगाया और यहीं से हमें इसके नेक डिजाइन का शेप इस तरह से दे देना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका शेप दे दिया है और इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट करके ले लिया है और अब हम इसी के बराबर में मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। और इसके बाद ये जो हमने अस्तर का पीस कट किया है इसको हमें मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखना है और जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको हमने सीधी साइड में रखा है और इसके बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से पिनअप कर लेंगे और यहाँ पे हम गले के किनारे में सिलाई लगा लेंगे। तो 1 फुट का मार्जिन देते हुए यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जिस शेप में हमने नेक की कटिंग करी है उसी शेप में हमें इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेनी है। आप इसे बुकरम पे भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे बुकरम पे नहीं बनाया है। तो इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इसके जो अंदर का फैब्रिक है उसको हमें कट करके निकाल देना है। इस तरह से हम इसको कट करके निकाल देंगे और यहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं और ये कट हमारे सिलाई के ऊपर नहीं जाने चाहिए। कपड़े पे हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं और इसके बाद अस्तर को हम इस तरह से उल्टी साइड में पलट देंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से इसको पलट के रखना है और इसके ऊपर हमें एक दाब की सिलाई और लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम इसमें दाब की सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमें रखना है और अच्छे से मिलाते हुए इस पे हमें दाब की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इसको हमें पूरा किनारे से भी चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको अस्तर को और मेन फैब्रिक को जोड़ लेना है। तो इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा के इसको भी जोड़ के ले लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने चारों तरफ से इसको भी जोड़ लिया है। अब इसके बाद इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें पकड़ के इसको सेंटर से फोल्ड करना है और यहाँ पे जो नेक का सेंटर है यहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके सेंटर में हमने ये निशान लगा लिया और यहाँ पे मैंने ये कंट्रास्ट का एक कपड़ा ले लिया है। आपकी साड़ी का जो भी कलर है, आप मैचिंग का बनाना चाहते हैं तो आप साड़ी का भी पीस ले सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो नीचे का नेक है इसको हम नापेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और आधा इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे जो हमने ये कपड़ा लिया है। तो इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है 4.5 इंच रखी है। अब इसके बाद ऊपर से इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है और यहाँ पे हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से छोटे छोटे से इस तरह से फ्रिल बनाने हैं और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक साइड से इस तरह से फ्रिल बनाते जाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। जितना हमारा नीचे का गले के नीचे का पार्ट है उसी हिसाब से यहाँ पे हमें इस तरह से ये फ्रिल बनानी है। और इसके बाद एक साइड से हमने बना लिया। अब इसी के बराबर से ही हमें इसको दूसरे साइड से भी बना के सिल लेना है। तो इसको मैंने सिल के रेडी कर लिया है और अब इसके बाद हमारा ये जो ब्लाउज का पार्ट था इसको ले लेंगे और इसमें हमें नीचे की साइड में नेक के नीचे से इसको इस तरह से मिला के रखना है और यहाँ पे हमें इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे।
इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। आप यहाँ पे मार्जिन बाहर नहीं रखना चाहते तो इसको आप थोड़ा सा मार्जिन और लेके कट करिएगा, तो इसको आप मार्जिन को अंदर फोल्ड करके भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ये लेस ली है और ये जो हमने ग्रीन पार्ट जितना ये लगाया है इसके ऊपर हमें इस तरह से लेस को रख के सिल लेना है। तो अभी हम जितना हमारा ये ग्रीन पार्ट था उसी पे ही बस सिलेंगे और जो भी एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सिल लिया और इस पर हमें डबल सिलाई लगा के ही लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम नेक में ऊपर की साइड भी लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ये देखिए ये जो नीचे का ये यहाँ तक डिजाइन है यहाँ तक ही लाके हमें लेस को कट कर लेना है। हमें केवल यहीं तक अभी लेस लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम इसको रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा के इसको कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा लेस है उसको हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा के इसको ले लिया है और अब इसके बाद हमें फिर से लेस लेनी है और ये जो हमने लेस लगाई है इसके थोड़ी दूरी पर इसको भी इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे भी हमें यहीं तक सिलाई लगा के इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें भी सिलाई लगा के इसको ले लिया है और जो भी हम लेस लगाते हैं सभी पे हमें डबल सिलाई ही लगा के लेना है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमें जो हमारा आर्म होल है हम आर्म होल की साइड से लेस को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें शेप में लेस को लगाना है। तो हम लेस को लेंगे और यहाँ पे देखिए हमने निशान लगा लिया है और इसी निशान के ऊपर ही रखते हुए हम इस तरह से इसको रखेंगे और जो हमने पहले लेस लगाई थी जहाँ से कट की थी उसको हमें दबाते हुए इस तरह से इसके ऊपर भी लेस को लगा लेना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे भी हम लेस को लगा लेंगे और यहाँ से हमें लेस लगाना शुरू करना है और हम नीचे तक इसमें लेस लगाएंगे। ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे ग्रीन पार्ट अटैच किया था इसका जो मार्जिन था इसके मार्जिन को दबाते हुए इस तरह से हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे भी डबल लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ी दूरी पर फिर से इसी तरह से लेस को रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें रखना है और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसको ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा के ले लिया है। तो एक साइड जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमारा ये जो दूसरा साइड है इसको भी हमें कंप्लीट करना है। तो दूसरे साइड में भी हम लेस लगा के ले लेते हैं और अब इसके बाद यहाँ पे 4.5 इंच या 4 इंच तक टक्स पॉइंट हमें डाल लेने हैं। तो दोनों साइड से हम इस तरह से हाफ हाफ फोल्ड करेंगे इसको और यहाँ पे हम टक्स भी डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में टक्स भी डाल लिए हैं। अब इसके बाद हमारा जो नीचे का साइड है वहाँ पे हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इसके लिए ये हमने कपड़ा ले लिया है और इसको हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे और इसके बाद इसको हम इस तरह से अंदर को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा के लेंगे। बाद में हम तुरपाई करके इसकी कच्ची सिलाई जो है उसको हम खोल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें मोती लगाने हैं। तो ये जो हमने डिजाइन बनाया है इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से ऊपर को फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें मोती लगाने हैं। तो हमने सुई धागा की मदद से यहाँ पे मोती लगा के रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से ये एक मोती को लगाया है इसी तरह से हमें सारे मोती लगा के इसको ले लेने हैं। तो ये देखिए ये हमने सारे मोती लगा के यहाँ पे ले लिए हैं। तो ये जो डिज़ाइन है ये बनके कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हम नेक में ऊपर की साइड में लगा लेंगे डोरी। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।